शिव पुराण की कथा। चंचुला देवी और उनके पति बिंदुक को शिवलोक की प्राप्ति। बहुत समय पहले की बात है। समुद्र के समीप वासकल नामक गांव हुआ करता था, जहां पे बहुत से महापापी, दुष्ट और भोग विलास में लगे हुए लोग रहा करते थे। वे सभी लोग देवताओं पर और भाग्य पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया करते थे। वे सभी व्यभिचारी और धर्म से विमुख थे। वहाँ की स्त्रियाँ भी स्वभाव से व्यभिचारिणी, पापी और स्वेच्छाचारी थी। इस प्रकार से वहाँ पर दुष्ट लोगों का ही निवास हुआ करता था। वहाँ पर बिंदुक नामक एक ब्राह्मण भी हुआ करता था, जो अधर्मी महापापी था। उसकी स्त्री बहुत सुंदर थी, तो भी वह गलत मार्ग पर चलता और वेश्या का संग किया करता था। उसकी स्त्री का नाम चंचुला था। उसकी पत्नी चंचुला धर्म का पालन करने वाली थी। बिंदुक हमेशा वेश्या के साथ ही समय व्यतीत करता था और अपनी पत्नी पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता था। इस तरह से कई साल बीत चुके थे। बिंदुक की पत्नी चंचुला पति के द्वारा ध्यान न दिए जाने पर काम से पीड़ित हो चुकी थी। तब भी वह अपने धर्म का पालन किया करती थी। बहुत वर्ष बीत जाने पर चंचुला अपने धर्म से भ्रष्ट हो गई और दुराचारी हो गई। उसने भी अधर्म का रास्ता अपना लिया और दुराचार करने लगी। इस तरह से दोनों पति और पत्नी दुराचारी में लगे रहे और कई साल व्यतीत हो गए। कुछ वर्ष बाद बिंदुक का देहांत हो गया और उसे नर्क जाना पड़ गया। एक समय चंचुला अपने रिश्तेदारों के साथ गोकर्ण नामक क्षेत्र में तीर्थ यात्रा के लिए गई, जहां पर उसने स्नान किया और फिर मेला घूमने के लिए चली गई। घूमते घूमते वह किसी शिव मंदिर के पास पहुंची, जहां पर एक ब्राह्मण भगवान शिव का पवित्र मंगलकारी शिव पुराण की कथा सुना रहे थे। वह ब्राह्मण कह रहे थे कि जो स्त्रियां दूसरे पुरुषों के साथ व्यभिचारी करती है, मरने के बाद जब वे यमलोक पहुंचते हैं तब यम के दूत उन स्त्रियों की योनियों में गर्म लोहे को डालते हैं। इस बात को सुनकर चंचुला बहुत ज़्यादा घबरा गई और डर से कांपने लगी। शिव पुराण की कथा समाप्त होने के बाद चंचुला उन ब्राह्मण के पास गई और ब्राह्मण से बोली कि मैं अपने धर्म को नहीं जानती थी, इस कारण मुझसे अधर्म हो गया। मैंने बहुत दुराचार किए हैं और अब मुझे भय महसूस हो रहा है। मेरी मृत्यु के बाद जब यम के दूत मुझे बलपूर्वक ले जाएंगे, तब मुझे वहाँ पर कई प्रकार का कष्ट भोगना होगा। इस बात को सोचकर मैं बहुत डर महसूस कर रही हूँ, क्योंकि मैं पाप में डूबी हूँ। चंचुला ने आगे उस ब्राह्मण से कहा, अब आप ही मेरे गुरु, मेरे माता और पिता हैं। मैं आपकी शरण में आई हूँ, आप मेरा उद्धार कीजिए। और इतना कहकर उसने उन ब्राह्मणों के चरणों को पकड़ लिया। ब्राह्मण ने चंचुला को उठाया और बोले कि यह तो तुम्हारा सौभाग्य है कि समय पर तुमने शिव पुराण की कथा को सुना और तुम्हें सद्बुद्धि प्राप्त हो गई। भगवान शिव की कृपा से सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। ब्राह्मण ने कहा, मैं तुम्हें भगवान शिव की पावन शिव पुराण की कथा को सुनाऊंगा, जिसको सुनकर मनुष्य का अंतकरण शुद्ध हो जाता है और उसे वैराग्य भक्ति की प्राप्ति होती है और अंत में मोक्ष प्राप्त होता है। जो मनुष्य शुद्ध चित्त से भगवान शिव के चरणों का ध्यान करता है, उसे एक जन्म में ही मुक्ति प्राप्ति हो जाती है। इतना कहने के बाद वे ब्राह्मण चुप हो गए और भगवान शिव के ध्यान में मग्न हो गए। उन ब्राह्मणों की बातों को सुनकर चंचुला बहुत प्रसन्न हुई और उनकी आंखों में प्रसन्नता के आंसू बहने लगे। चंचुला ने उन ब्राह्मण के सामने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और इसके बाद वह उन ब्राह्मण की सेवा में ही लगी रही। ब्राह्मण की सेवा में रहते हुए चंचुला ने शिव महापुराण की पूरी कथा को सुना, जिससे उसमें भक्ति, ज्ञान और वैराग्य बढ़ने लगा और समय आने पर उसे मुक्ति प्राप्त हुई। उसकी मृत्यु होने पर एक दिव्य विमान आया, जिस पर भगवान शिव के पार्षद
मौजूद थे। उन पार्षदों ने चंचुला को भगवान शिव के पास पहुंचा दिया। चंचुला के सारे पाप धुल चुके थे। वह दिव्य रूप वाली हो गई थी। उसके मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट था और वह दिव्य आभूषणों से विभूषित नजर आ रही थी। शिवपुरी में पहुंचने पर चंचुला ने भगवान शिव को देखा, जिसके 5 मुख थे और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र थे। भगवान शिव के मस्तक पर अर्धचंद्राकार मुकुट शोभा पा रहा था। उन्होंने अपने शरीर पर भस्म धारण किए हुए थे। गणेश जी, भृंगी, नंदेश्वर और वीरभद्रेश्वर आदि सभी उनकी सेवा में भक्ति भाव से उपस्थित थे। भगवान शिव के वाम भाग में माता गौरी विराजमान थी। भगवान शिव माता गौरी का दर्शन कर चंचुला बहुत प्रसन्न हुई और उसने भगवान शिव को, माता गौरी को बार बार प्रणाम किया। उनकी आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे थे। माता गौरी ने चंचुला को अपनी सखी बना लिया और चंचुला सुखपूर्वक वहां पर निवास करने लगी। एक दिन चंचुला ने देवी गौरी के पास जाकर अपने दोनों हाथों को जोड़कर उनकी बहुत स्तुति की। चंचुला की स्तुति से देवी गौरी प्रसन्न हो गई और उन्होंने चंचुला से कहा, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, बोलो क्या वर मांगना चाहती हो। चंचुला ने कहा, मेरी पति की मृत्यु मुझसे पहले ही हो गई थी। मेरे पति हमेशा पाप कर्म में ही डूबे रहते थे। वे इस समय कहाँ हैं और उनकी कैसी गति है, ना जाने वह इस समय किस अवस्था में और कहाँ पर होंगे। चंचुला की बातों को सुनकर माता गौरी ने कहा, तुम्हारा पति बिंदुक बहुत बड़ा पापी था। वह हमेशा पाप कर्म में ही लगा रहता था। मनुष्य के बाद उसे कई वर्षों तक नरक में कई प्रकार के दुखों को भोगना पड़ा। इसके बाद बचे हुए पापों को भोगने के लिए वह विंध्याचल पर्वत पर पिशाच बनकर कई प्रकार के क्लेश उठा रहा है। माता गौरी की बातों को सुनकर चंचुला दुखी हो गई। फिर उसने माता गौरी से प्रार्थना की कि मुझ पर कृपा कीजिए और मेरे उस दुष्ट पापी का उद्धार कीजिए, ताकि मेरे उस पापी पति को उत्तम गति प्राप्त हो और मैं पुनः अपने पति से संयुक्त हो सकूं। माता गौरी ने कहा, यदि तुम्हारा पति शिव पुराण की पावन कथा को सुनता है तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और उसे उत्तम गति प्राप्त होगी। बिंदुक को शिव पुराण की कथा सुनाने के लिए माता गौरी ने तुम्बुरु को बुलाया। तुम्बुरु को बुलाकर माता गौरी ने कहा, मेरी सखी चंचुला का पति बहुत पापी था। वह हमेशा पाप कर्म में लगा रहता था और अपवित्र रहता था। क्रोध के कारण उसकी बुद्धि मूढ़ हो गई थी। वह दूषित वस्तुओं को दान देता और हिंसा किया करता था। चंडालों से प्रेम करता और प्रतिदिन वेश्या के संपर्क में रहता था। वह बहुत ही दुष्ट था। उसने अपनी पत्नी का त्याग कर दिया और दुष्टों के साथ समय व्यतीत करता था। अंतकाल आने पर मृत्यु के बाद वह नरक में गया और अब विंध्याचल पर्वत पर पिशाच बनकर क्लेश उठा रहा है। तुम उसके आगे शिव पुराण की कथा का प्रवचन करो, जो परम पुण्यमयी और सभी प्रकार के पापों का नाश करने वाली है। शिव पुराण की कथा को सुनने से उसके सभी पाप कर्म नष्ट हो जाएंगे और वह प्रेत योनियों को त्याग देगा, जिससे उसे मुक्ति प्राप्त होगी। उसके मुक्त होने पर तुम उसे विमान पर बिठाकर भगवान शिव के पास ले आओ। माता गौरी के इस प्रकार आदेश देने पर गंधर्वराज तुमरु बहुत ही प्रसन्न हुई। वे चंचुला के साथ विमान पर बैठकर विंध्याचल पर्वत पर गए, जहाँ पर वह पिशाच रहता था। उन्होंने विंध्याचल पर्वत पर उस पिशाच को देखा। वह बहुत विकराल शरीर वाला था। वह कभी हंसता तो कभी रोता और कभी उछल कूद करता था। तुमरु जी ने उसे पासों में बांध लिया और उसके आगे शिव पुराण की कथा का प्रवचन करने के लिए मंडप तैयार किया गया। इस बात की चर्चा सभी जगह होने लगी कि एक पिशाच का उद्धार करने के लिए तुमरु जी शिव पुराण की कथा का प्रवचन करने वाले हैं, जिससे दूर दूर से बहुत से देव ऋषि शिव पुराण की कथा को सुनने के लिए वहां पर पहुंचने लगे। तुमरु जी ने उस पिशाच को पासों में बांधकर एक आसन पर बिठाया और उसके सामने संपूर्ण शिव पुराण की कथा को कहा।
शिव पुराण की कथा को आदर पूर्वक सुनने से उसके सभी पाप नष्ट हो गए और उसने अपने पैशाचिक शरीर को त्याग दिया। उसका रूप दिव्य का हो गया था, वह चंद्रशेखर रूप हो गया था। उसके 3 नेत्र थे। अब बिंदुक अपनी चंचुला पत्नी के साथ भगवान शिव का गुणगान करने लगा था। भगवान शिव का गुणगान करते हुए बिंदुक, उसकी पत्नी चंचुला और तमरू जी विमान में बैठकर भगवान शिव के पास पहुँचे, जहाँ पर भगवान शिव और माता गौरी ने प्रसन्नतापूर्वक बिंदु का सत्कार किया और उसे अपना पारस्त बना लिया। बिंदु की पत्नी चंचुला को माता गौरी ने अपनी सखी बना ली और वे दोनों वहाँ पर परम सुखी होकर रहने लगे। तो मित्रों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस कथा से हमें 2 सीख मिलती है। हमें एक सीख यह मिलती है कि जो मनुष्य बुरे कर्म करता है, अधर्म करता है, उसे अंत में अपने बुरे कर्मों का फल भोगना होता है। तथा दूसरा, हमें यह सीख मिलता है कि जो मनुष्य समय रहते ही शिव महापुराण की कथा को सुनता या पढ़ता है तो उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। मृत्यु के बाद शिवलोक में सुखपूर्वक निवास करता है।